बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैलेक्सी स्टार वन विद एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज हमारा ये प्रोग्राम है वकालत और सियासत, इसलिए कि वकालत करते हैं वो सियासत भी करते हैं। आज का ये बहुत बड़ा इलेक्शन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, और यहाँ लाहौर में सबसे बड़ा मेला लगता है क्योंकि जितने भी हमारे वोटर मेंबर हैं वो सबसे ज़्यादा लाहौर में हैं। आज का मुकाबला जो है, मेन मुकाबला तो खालिद जावेद का और ज़ुबैरी साहब का है। बैरिस्टर आबिद शाहिद ज़ुबैरी साहब, बैरिस्टर आबिद शाहिद ज़ुबैरी साहब जो हैं वो हामिद खान ग्रुप की तरफ से नॉमिनेटेड हैं, और खालिद जावेद साहब जो हैं वो आसमा जहांगीर ग्रुप की तरफ से नॉमिनेटेड हैं। वैसे तो दो और भी हमारे कैंडिडेट हैं इसके अंदर, और वो खलील डोगर भी हैं सर, है ना, और एक और भी एक जमील साहब भी हैं, जमील सगे साहब, मौलवी यूसुफ साहब भी हैं। वैसे ये बहुत बड़ा इलेक्शन है, पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है, और वैसे जो बंदा इसे कॉन्टेस्ट करता, बल्कि कॉन्टेस्ट करने की जो ठान लेता है वही बड़ी बात होती है। तो जनाब चलें फिर आज इसकी रौनक शौन के आपको दिखाते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये हमारे तमाम वकला का सबसे पसंदीदा प्रोग्राम है वकालत और सियासत, क्योंकि इसमें हम वकील जो हैं अपनी सियासी सरगर्मियाँ जो हैं उसको भी हाईलाइट करते हैं और वो देखते हैं। तो अब जनाब ये इत्तेफाक की बात है कि सबसे पहले मेरे भाई मेरे साथ खड़े में चौधरी मोहम्मद रमज़ान चौधरी साहब, ये एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल के सर वाइस चेयरमैन भी तो रहे ना, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल रहे हैं, और मेंबर तो बड़ी दफ़ा बने हैं, और ख़ुद भी माशाल्लाह इनका सियासत पे एक बड़ी गहरी नज़र है, और ख़ुद भी बहुत बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं। तो आज के सर इस प्रोग्राम के हवाले से सबसे पहले ये है कि गैलेक्सी स्टार वन की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और सर आज के इस हवाले से आपने बैज लगाया हुआ है खालिद जावेद साहब का, जो कि सदर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। तो सर जी ये इनका बैज, अच्छा सिर्फ क्योंकि माशाल्लाह आप एक सीनियर लॉयर हैं, और मैं समझती हूँ कि हमारे जो सीनियर लॉयर्स हैं वो हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन का इदारा रखते हैं, मतलब हैसियत रखते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को बड़ी माइन्यूटली जैसे वो देख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हम जितना भी कर लें वो एक्सपीरियंस का जो है, तजर्बे का कोई जोड़ तो नहीं होता, कोई तोड़ नहीं है। तो सर आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं, और खालिद जावेद साहब बतौर सदर आप कैसा फील कर रहे हैं, और इनका बैज आपने क्यों लगाया, क्या खूबी है इनके अंदर? जिस तरह अभी हमारी बहुत काबिल वकील मैडम नरगिस नाहिद साहबा ने इलेक्शन का तारफ़ करवा दिया, और ये भी बताया कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन है। Exactly. और इसमें दो बड़े ग्रुप हैं, एक इंडिपेंडेंट लॉयर्स ग्रुप और एक जो है प्रोफेशनल ग्रुप। हम इंडिपेंडेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा जो इंडिपेंडेंट लॉयर्स ग्रुप है इसकी एक तारीख है कि पिछले 11 साल से इन्होंने 9 इलेक्शन जीते हैं, और 2 इलेक्शन नहीं जीत सके, 9 साल मुसलसल हमने ये कामयाबी हासिल की है। उसकी वजह ये है कि इसकी वजह ये है कि ये ग्रुप जो है, ये हम कहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ की भी बात करते हैं, हम आइन की सरबलंदी की भी बात करते हैं, अदलिया की आज़ादी की भी बात करते हैं, लेकिन साथ साथ हम वकला की वेलफेयर की बात करते हैं। और इस साल जिस तरह आपने देखा मैडम कि 2250 वकला को प्लॉट मिला है, और वो 2250 वकला सुप्रीम कोर्ट के वोटर हैं। तो जिस तरह पिछले सालों में हम जीतते रहे हैं, इस साल भी लोग जो हैं, वोटर जो हैं हमारे सीनियर वोटर सारे, वो प्रोफेशनल ग्रुप के ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल ग्रुप ही ऐसा ग्रुप है जो वकला की खिदमत के ऊपर ज़्यादा जो है वो तवज्जो देता है। लायर हॉस्टल बनाया, पंजाब बार काउंसिल का हॉस्टल बनाया, लायर्स की कॉलोनी बनाई, लाहौर में लायर्स कॉलोनी बनाई। ये सारा तुरा इम्तियाज़ जो है ये लायर हमारे इसका इंडिपेंडेंट लायर्स ग्रुप का ही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पिछले सालों की तरह यही ग्रुप आज भी कामयाब होगा। चलिए सर, विश यू ऑल द बेस्ट। अब ये हमारे साथ हम सब के फेवरेट जनाब मोहतरम आबिद साकी साहब मौजूद हैं, और ये हाई कोर्ट के सदर भी रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का सदर होना बहुत बड़ी ऑनर की बात है, और माशाल्लाह ये हाई कोर्ट के सदर हैं। अच्छा, अब भी ये पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि वकला का सबसे बड़ा इदारा है, सुप्रीम इदारा है, उसके मेंबर हैं। आज के इलेक्शन के हवाले से सर ने बैज लगाया हुआ खालिद जावेद साहब का, आसमा जहांगीर ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। सर आज इस इलेक्शन के हवाले से क्या फरमाएंगे, और इनके बारे में कितने पुरुमीद हैं? हम तो हमेशा पुरुम्मीद रहे हैं, और उम्मीद का दामन कभी छोड़ा ही नहीं, और आज भी हम जद्दोजहद कर रहे हैं, दोस्तों को परसुएड कर रहे हैं। आसमा जहांगीर ग्रुप की आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में जो भी तरक्की पसंद और फॉरवर्ड लुकिंग और प्रोग्रेसिव लोग हैं वो हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम फ़कीदुल मिसाल कामयाबी से जीतेंगे। सर बेस्ट विशेस। अच्छा, तो क्या आप फील करते हैं कि ये खालिद जावेद साहब भी जीतने के बाद आपकी तमाम पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखेंगे? इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे, और इसीलिए हम दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं
और जो वेलफेयर पॉलिसी है हमारे ग्रुप की, उसको सस्टेन करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए खालिद जावेद साहब को मुंतखब किया जाए। अच्छा सर, एक बात और है, ये मैं क्वेश्चन सिर्फ आपसे इसलिए कर सकती हूँ कि मैंने ये देखा है कि जब आबिद साकी साहब सदर लाहौर हाई कोर्ट थे, बहुत पॉपुलर सदर थे और बड़ी मोहब्बत करने वाले सदर थे। लेडीज़ से स्पेशल ये मैं समझती हूँ ख़वातीन को अकोमोडेट करते हैं, उनसे ऑलवेज़ ये एक रिस्पेक्ट का इनका रिश्ता है जो अभी तक कायम है। अच्छा सर, आप ये क्या फील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हवाले से और या फिर पाकिस्तान बार कौंसिल के प्लेटफॉर्म पे लेडीज़ के लिए स्पेशल पॉलिसीज़ क्यों नहीं मुरतब की जाती सर? नहीं, लेडीज़ के लिए स्पेशल पॉलिसीज़ हैं। देखें, आप इलेक्शन लड़ती हैं ख़वातीन, वो जीती हैं। आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो है ही एक ख़ातून के नाम पे, और उन्होंने उसको हेड किया था, और वो ख़ुद सदर सुप्रीम कोर्ट रही हैं और मेंबर पाकिस्तान पंजाब बार काउंसिल भी रही हैं। तो कई हमारी ख़वातीन हैं जो आज भी मेंबर्स पंजाब बार काउंसिल हैं। तो मेरा ख्याल है ये रास्ता खुला है, जद्दोजहद करने वाले लोगों को बार एक्सेप्ट करती है, और वो सनफ़ी इम्तियाज़ जो है जिसको आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, वो बार में मौजूद नहीं है। लोग जो कॉम्पिटेंट ख़वातीन लॉयर्स हैं उनको हमेशा उन्होंने ऑनर दी है और उनको एक्नॉलेज किया है और उनको इलेक्ट किया है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच सर। मैं उम्मीद रखती हूँ आइंदा भी आप ऐसा ही करेंगे। इलेक्शन भी इन्होंने कॉन्टेस्ट किया है, बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीत हार होती रहती है। एक साल के बाद जो इलेक्शन होता है फिर हम दोस्त एक साथ होते हैं। आप ये देखें ना कि आज ये जो फंक्शन है ना, ये शाम को जब रिजल्ट अनाउंस होगा उसके बाद हम सब फिर दोस्त एक दूसरे के साथ बैठ के खाना वाना खाएंगे, बैठेंगे। ये इलेक्शन की हद तक होता है। और अक्सर मैं कहती हूँ कि ये जो हमारी जनरल पॉलिटिक्स है, जनरल पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी इस बात को देखना चाहिए और वुकरा से इस बात को सीखना चाहिए कि कितनी रवादारी और कितनी मफामत हम में पाई जाती है। अच्छा सर, पहले तो गैलेक्सी स्टार 1 की तरफ से आपको खुशामदीद है और आप हमारे बड़े हैं। मैं आई एम सो प्लीज़, मैं बड़ी खुश हूँ कि आज आपसे हम बात कर रहे हैं। तो सर, आज के हवाले से आपने बैज लगाया हुआ आबिद ज़ुबैरी साहब का, तो आज के इस इलेक्शन के हवाले से सर क्या फरमाएंगे और आपने इनका बैच क्यों लगाया है? क्या इनमें कौन सी ऐसी खूबी और क्या फील करते हैं कि ये सदर बन के कौन से ऐसी बहुत बड़ा इनकलाब लाएंगे, ये बताइएगा। देखें, एक तो गैलेक्सी को मैं कहता हूँ कि गैलेक्सी इसी तरह की गैलेक्सी होती है कि आप देखें ये सारे हमारे जो जितने दोस्त हैं यहाँ, अगरचे एक दूसरे के शायद मुतहारिब भी हों और ख़िलाफ़ वोट दे रहे हों, लेकिन हुस्न और ख़ूबसूरती ये है कि बहुत ही पुरअमन तरीके से हमारा इलेक्शन होता है। और आज से नहीं है, ये जब से पाकिस्तान बना है हमारी बार का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि हम हर साल इलेक्शन करवाते हैं। एग्जैक्टली जीतने वाला हारने वाले को जो है वो से लेता है, चार्ज लेता है, और कभी ये धांधली और चोरी हो गया और डाका पड़ गया और ये वो नहीं होता है। ये हम में नहीं होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ आपने सही कहा, निशानदेही की कि कौमी तौर सतह पर भी ये रवादारी की जो है एक रविश कायम रखनी होनी चाहिए। है। ये सुनहरी असूल है और इसी से जो है जमहूरियत आगे बढ़ती है। जी सर। जमहूरियत की नफ़ी है अगर आप उसमें जो है तशद्दुद का अंसर लेके आते हैं या नफ़रतों की जो है वो है, मुतहम्मिल नहीं है हमारा। सो मैं आज आपने दूसरा सवाल किया कि मैं आबिद ज़ुबैरी को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए, एक तो आबिद ज़ुबैरी किसी सियासी जमात से मुताल्लिक नहीं है। अच्छा। अगरचे होना कोई ऐसी मायूब बात नहीं है। सियासत से जाहिर है, वकील सियासत नहीं करेगा तो कौन करेगा? कौन करेगा? एग्जैक्टली। लेकिन हमारा जब हम किसी जमात से भी हों, जब हम वकीलों के बात करते हैं इलेक्शंस में या तंजीमों में, तो फिर हम वकला बहबूद और वकला की जो है इंटरेस्ट को हम मलहूज़ रखते हैं, फिर हम अपनी सियासी जमात को उस पर हावी नहीं होने देते। बहुत अच्छी बात की सर। सो आबिद ज़ुबैरी एक तो बहुत कॉम्पिटेंट हैं और मैं समझता हूँ कि अगर ये इंटेलिजेंसिया जो हाईएस्ट क्रीम ऑफ द सोसाइटी है पाकिस्तान की वकला, और ये भी सुप्रीम कोर्ट के वकला, एग्जैक्टली सर, तो ये यहाँ मैं समझता हूँ मेरिट को ही मलहूज़ रखना चाहिए। तो मेरिट पर मैं समझता हूँ कि आबिद ज़ुबैरी जो है बहुत एक टावरिंग शख्सियत है। वकीलों में भी जो है मैंने देखा है एक उनकी मन भावनी तबीयत है और खुश इखलाक हैं, खुशपोश हैं, खुश गुफ्तार हैं, बहुत अच्छी जो है वो एडवोकेसी का फ़न का उन्हें बहुत अच्छा आता है और बहुत मसरूफ़ वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट में भी। तो वो वकला के मसाइल को मैं समझता हूँ बेहतर समझ सकते हैं बमुकाबला उनके। दूसरे भी हमारे दोस्त ही हैं, मैं उनकी कोई वो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब मुआजना और मुकाबला किया जाए तो फिर मैं नहीं समझता कि आबिद ज़ुबैरी के मुकाबले में वो जो है करीब भी आते हैं। तो इसलिए मैं आबिद ज़ुबैरी को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा सर, जैसा कि आपने फरमाया कि वाकई ये एक बिल्कुल न्यूट्रल है, इनका किसी को सियासी जमात से इस लेवल का ताल्लुक नहीं है कि बंदा बहुत वो करे।
तो अच्छा उसमें सर यही वजह है कि आप पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं और आपने इनका और हमारे बहुत सारे पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं दूसरी साइड पे भी हैं। इसी तरह मेरा ख्याल है कि जैसे दूसरी जमातें हैं, सब जमातों के दोस्त इनको वोट कर रहे होंगे और कुछ उधर भी जा रहे होंगे। वुकला में वैसे आमतौर पर इतना ज़्यादा जनरल सियासत को लेकर चला नहीं जाता। देखिए मैं तो 3-4 एक खोसा ग्रुप है वुकला का, वो भी सारे पाकिस्तान में है। फिर मैं PLF का जो हाँ, पाकिस्तान जी, पीपल्स exactly। पार्टी की हमारी विंग है, उसका हाँ, मरकजी सदर भी मरकजी सदर है और माशाल्लाह। इसलिए जो और फिर रिफॉर्मर्स ग्रुप का भी मैं सरबराह हूँ। तो ये जो है हमारे ग्रुप्स ने तो फैसला आबिद ज़ुबैरी ही के हक में किया है। और अगर कोई अच्छा जी, हाँ, इसलिए अगर कोई यानी जो क़यादत है हमारी, ये मोहतरम जरदारी साहब हैं या बिलावल भुट्टो साहब हैं, यानी उन्होंने जो फैसला किया वो आबिद ज़ुबैरी के हक में किया। देखें हम अपने सियासी बड़े जो हैं उनको इससे बाहर रखते अच्छा हैं। ठीक है, यानी वो इस लेवल तक नहीं, वो थोड़ा सा मैं उसका आप- मैं खुद सदर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपल्स लायर्स फोरम का, बिल्कुल पाकिस्तान का सदर हूँ। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये मेरी ही तंजीमों के दस्तरस में है और हमने ये फैसला मुतफ़िक़ा तौर पर किया है। तो इसलिए यकीनी बात है, मैंने उनसे भी बात की है क्या डेफिनेटली उनके बात बिल्कुल की है और उन्हें ये बताया है कि ये जो है एक अच्छे वकील हैं और मैं समझता हूँ कि ये बेहतर रहेंगे पाकिस्तान की सियासत में भी। इनका किरदार इस अंदाज से अच्छा हो सकता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट बार ने ये एक फ़ाल किरदार अदा किया है, सारी जमातों को इकट्ठा करके कॉन्फ्रेंसेस करवा के उनको जो अदरवाइज आपस में शायद नहीं कहीं बैठ सकती, हम एक ये प्लेटफॉर्म भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है। सर ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बिल्कुल हमने किया है, ऐसा पहले हुआ है मुझे याद पड़ता है और अब भी हम करेंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां आपस में एक दूसरे के साथ ये मिल बैठकर मामलात को तय करने से किया जा सकता है, तो एग्जैक्टली। बिल्कुल होना चाहिए। मैं समझता हूँ मुल्क इसी चीज़ का मुतहम्मिल है कि किसी एक ऐसे इदारे को बैठकर इनको आपस में ये जो नफरतें हैं, ये कदूरतें हैं, हाँ, ये ये ख़त्म होनी चाहिए सर। और जो रियासती अमूर हैं उस पर एक मुतफ़िक़ा लाए अमल कौम का होना चाहिए और उसके लिए मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एक बहुत फ़ाल किरदार अदा कर सकती है और वो वही शख्स कर सकता है जो पार्टीजन ना हो। अगर कोई किसी पार्टी सियासी जमात से मुताल्लिक होगा तो दूसरी सियासी जमातें उस पर जो है वो जाहिर है कि एतमाद नहीं करेंगी, वो नहीं आएंगी। तो अगर आबिद ज़ुबैरी साहब का ये किरदार उस अंदाज में भी अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट सर, थैंक यू वेरी मच। मोहतरम खावर खटाना एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ हैं और ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने बैज लगाया हुआ है। सर ज़रा अपना बैज दिखाओ। बैज लगाया हुआ है आबिद ज़ुबैरी साहब का। तो आज के इस इलेक्शन के हवाले से सर ये कैसा व्यू रखते हैं आप और ज़ुबैरी साहब को क्यों सपोर्ट करें? आज जो ज़ुबैरी साहब की सपोर्ट करने के मेरा जो मकसद है वो ये है कि ज़ुबैरी साहब किसी भी पार्टीजन का शिकार नहीं है। वो अभी खोसा साहब ने बिल्कुल यही वो एक इंडिपेंडेंट मिजाज और इंडिपेंडेंस ऑफ बार पे उनकी होगी जो बनने के बाद तवज्जो। चूँकि बार इस वक्त जो इस मौजूदा 1 साल गुजरा है उसमें बहुत ज़्यादा पार्टीजन का शिकार रही है, जिसकी वजह से वो बार का जो अपना वक़ार है वो मजरूह हुआ है, जिसको बचाने के लिए ज़ुबैरी जैसे एक प्रोफेशनल और अपराइट आदमी की ज़रूरत थी, इसलिए मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट। थैंक यू। ये जी गैलेक्सी स्टार 1 की अब जो हमारी मेहमान है वो मोहतरमा बुशरा कमर साहिबा है और ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं। बड़ी दबंग लेडी हैं और ये पहले भी पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन को जीत चुकी हैं और ये जो एग्जेक्टिव कमेटी है उसकी चेयरपर्सन रही हैं और ये बहुत बड़ी सीटें होती हैं, यानी वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल रहना या एग्जेक्टिव कमेटी का चेयरपर्सन या चेयरमैन बन जाना। तो मैडम का एक सियासी विजन भी है और इनका अपना रख रखाव भी है। आज के इस इलेक्शन में मैडम इलेक्शन लड़ रही है अपना वाइस प्रेसिडेंट का और जैसा कि बहुत बड़ा इलेक्शन है, मैडम की बड़ी हिम्मत है। तो आज के इस इलेक्शन के हवाले से मैडम अपने इलेक्शन के हवाले से कितनी पुरुमीद हैं? जी मैडम जी, पहले तो गैलेक्सी स्टार 1 की तरफ से आपको खुशामदीद है। अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैडम मैं गैलेक्सी वालों की बहुत जो मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया
आज का इलेक्शन जो है वो देख रहे हैं आप। मैं इंशाल्लाह अपने इलेक्शन के हवाले से बहुत पुरुमीद हूँ और इंशाल्लाह जो शाम का सूरज गुरूब होगा वो हमारी फतह के साथ गुरूब होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मैडम, हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं और बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस। अब जनाब हमारे साथ अब्बास अली चद्दर साहब हैं और इन्होंने पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन भी लड़ा है, बहुत ज़्यादा वोट भी हासिल किए, दोस्तों में बड़े मकबूल हैं। आज के इलेक्शन में इन्होंने आबिद ज़ुबैरी साहब का बैच लगाया हुआ है और आलमगीर साहब का लगाया हुआ है। आलमगीर साहब एग्जेक्टिव का इलेक्शन कर रहे हैं कॉन्टेस्ट और हमारे बड़े अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इनके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो वैसे बहुत, मैं समझती हूँ कि बहुत ही दोस्त इंसान है। तो आज जनाब आज के हवाले से मोहतरम चद्दर साहब क्या कहेंगे, आबिद ज़ुबैरी साहब का क्यों बैच लगाया, कौन सी ऐसी स्पेशलिटी और कितने पूरे उम्मीद है अपने इलेक्शन के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हम पूरी उम्मीद भी हैं और ये उम्मीद भी रखते हैं कि जो पिछले सालों की लीड का कोई मामला था वो इस साल इंशाल्लाह हम वापस जो है वो उनको पे बैक कर देंगे। तो ज़ुबैरी साहब का बैच लगाने की एक तो बेसिक वजह यही है कि मैं समझता हूँ कि बेटर फुटिंग पे है इनका मंशूर जो है और इनकी जो वकला वेलफेयर की जो बात ये करते हैं, तो ये वही बात है जो हम बड़े अरसे से लेकर चले हुए हैं, ताकि वकला वेलफेयर का जो कॉज है उसको जो बेटर फुटिंग के जिसके बाद ज़्यादा अच्छा मंशूर होगा, मैं तो हमेशा उसकी सपोर्ट करता हूँ। और मेरा नुक्ता नज़र यह है कि जो ज़ुबैरी साहब हैं और इनका जो पैनल है, इनके पास सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के लिए, इंडिपेंडेंस जुडिशरी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और वेलफेयर ऑफ लॉयर कम्युनिटी के लिए ज़्यादा अच्छा जो मंशूर है, मैं इसलिए इनका बैच मैंने लगाया। बहुत शुक्रिया सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट। अच्छा, ये आलमगीर साहब का लगाया? आलमगीर खान माशाल्लाह मेरे बड़े भाई हैं जी वो, और उन्होंने इलेक्शन में आके एक मुश्किल फ़ैसला किया था। एज सीनियर सिटीज़न है, तो मैं समझता हूँ कि उनके दिल के अंदर वकला के लिए काम करने का जज्बा है और वो चाहे एज उनकी ज़्यादा है लेकिन जो नौजवानी का अज़म है इस हवाले से कि वकला वेलफेयर के काम के लिए, वो मैंने उनमें देखा है कि वो दूसरों से बढ़ के था, तो मैंने इसलिए आलमगीर खान साहब का भी बैच लगाया। अच्छा, वैसे ये बात तो ठीक है, लेकिन हो सकता है ये जो आपने उन्हें सीनियर सिटीजन का है, ज़्यादा एज का, कहीं वो दिल पे ही ना ले जाए बाबा। नहीं दिल पे नहीं लेते, ये भी एक अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सीनियर सिटीजन क्यों? मैं बताता हूँ, अल्लाह अगर आपको सीनियर सिटीजन बनाए तो ये अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी है, इससे शुक्र अदा करना चाहिए। अगर वो आज इस उम्र में आए हैं, अपने बच्चों को, औलाद को देखा है, तो हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। तो ये शुक्र उनको अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला उनको इस उम्र तक लेके आए और वो अपने हशाज बिशाज सेहतमंद ज़िंदगी के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि नौजवान भी नहीं इससे और अच्छी बात क्या है। ले जी, लो जी, आलमगीर साहब देख लीजिए, आपको सीनियर ये चद्दर साहब ना आपको देख ले सीनियर सिटीजन भी कह दिया इन्होंने और आपकी तारीफें भी बड़ी की हैं। वो कहते हैं कि आपको इनसे आगे ना निकल। अच्छा, ये आबिद ज़ुबैरी का लगाया हुआ यार? Yes, I'm taking badge of Abid Zubairi sahab. Could I say inshallah will be contest election of Supreme Court Bar Association. Inshallah win Abid Zubairi sahab. My pray, my best wishes with Abid Zubairi sahab. Inshallah win. मैडम रुमाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वी आर सपोर्टिंग टू आबिद ज़ुबैरी साहब। ठीक है, ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, हार्ड वर्किंग, प्रोफेशनल, लॉयल एंड ऑनेस्ट विद द प्रोफेशन, सो दैट्स वाई वी आर विद हिम। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये अच्छी लीड के साथ विन करेंगे। जज़ाकल्लाह। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, वैसे एक चीज़ है, ये सायरा की बड़ी अच्छी बात है, मेरी छोटी बहन है सारा, ये हमेशा ना हर इलेक्शन पे ये इसको लगता है जैसे ये ईद है और ये नया सूट सिलवाती है। आप ये देखो, ये आज भी इसने नया सूट सिलवाया है। अब मुझे ये इंसिस्ट कर रही है कि मैं इससे ब्रांड भी पूछूं। भाई, ब्रांड वालों ने हमारी गैलेक्सी स्टार को पैसे वैसे तो नहीं दिए ना, ब्रांड पूछे, क्यों पूछे? लेकिन अच्छा चलो बता दो यार। अच्छा चलो भाई, मैं पूछ लेती हूँ, लो बता दो। Just this is a Limelight brand. अच्छा जी। This is a Borjan. अच्छा। Now I'm wearing and I'm feel comfortable. अच्छा चलो जी, आई एम फील कंफर्टेबल। ये बोरजान भी और इसके अलावा बोरजान शूज़ और ये पर्स वर्स, ये सबकी इसलिए मशहूरी कर दी। अब जी हमारे साथ हैं मोहतरम बैरिस्टर हसन अनवार पन्नू साहब। ये हमारे जो अनवारुल हक पन्नू साहब हैं, हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं हाई कोर्ट के, लेकिन आजकल वो जस्टिस हैं। तो बहुत ही बड़े हरदिल अजीज़, बहुत पॉपुलर प्रेसिडेंट हैं, बहुत खुश अखलाक और बड़े अच्छे इंसान हैं। और ये उनके बेटे हैं, इन्होंने बैरिस्ट्री अभी रिसेंटली की है, वैसे तो LLM भी किया हुआ है। तो ये अब इनसे ये पूछेंगे कि आज का इलेक्शन इन्होंने बैच लगाया हुआ है मोहम्मद हसन विर्क का, यानी तुसी ये देखो ना, जट्टां दे जट परोने हैं। यकीनन
तो ये हसन से पूछ रहे हैं कि हसन ने इतना ज़्यादा पढ़ लिख लिया है और अब क्या जुडिशरी में जाने का प्रोग्राम है या फिर सब वकालत करेंगे। जी हसन, पहले तो गैलेक्सी स्टार 1 की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, आज के इस इलेक्शन के हवाले से ओवरऑल क्या कहेंगे और ये विर्क साहब के लिए कितना आप ज़्यादा पुरुमीद हैं? मैं मैडम सबसे पहले तो आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े प्यार से और बड़ी मोहब्बत से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, और दूसरा इस पे भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मुबारकबाद दी बार एट लॉ मुकम्मल। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं बार एट लॉ कर रही हूँ और मैं समझती हूँ कि ये कितना मुश्किल है, आसान नहीं है। लोग इसको बहुत इजी समझते हैं, जी यूके में जाओ 2 डिनर अटेंड करो और वापस आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, बाकायदा यूके का पूरा लॉ आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये हसन करके आए हैं, तो ये बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तहिक। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी। जहाँ तक बात रही है इलेक्शन की, देखिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इलेक्शनियरिंग इन इटसेल्फ ये एक बड़ा एक जमहूरियत का हुस्न होता है, और वकला तंजीमें जो हैं ये भी इनको एक मौका मिलता है जी अपने आप को मनवाने का और अपने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेने का। और ये इलेक्शंस बड़ी खुशउस्लूबी से, वकला में सबसे अच्छी बात यह है कि जो जीते जो हारे कोई ऐसे मसाइल दरपेश नहीं आते, और कंटेस्टिंग पार्टीज़ भी जो होती हैं वो मोर और लेस आफ्टर द इलेक्शंस एक दूसरे को मुबारकबाद देती हैं, और इससे आम जनरल पब्लिक में और जनरल पॉलिटिशियंस को भी मैं समझता हूँ कि उन्हें सबक लेना चाहिए। जहाँ तक बात रही जी मोहसिन विर्क साहब की, आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि जटां दे जट जेडे ने पुराने होंगे ने, तो बिल्कुल वो साढ़े पुराने भी ने, असी उन्होंने पुराने हैं, और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है हम जिस ग्रुप के साथ हमेशा से साथ हैं उनकी भी मेहरबानी है, हमारी भी जितनी कोशिश हो सकती है, तो ऑब्वियसली जिसके साथ खड़े हों उसकी खैर मांगनी चाहिए, और हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह विर्क साहब समेत पूरा पैनल इलेक्शन जीते, ताकि सानू तो देखें जी मैडम चाह जड़ा ढोलदा है तो ढोल सारा बजना चाहिए, तो बाकी अल्लाह इंशाल्लाह खैर करेगा। अच्छा वैसे हसन एक बात है, अच्छा आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो बड़े बड़े दरख्त है उसके नीचे छोटे छोटे दरख्त जो बनते नहीं हैं, लोग हमेशा बड़ों की बात करके फिर उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। बात तो मैंने भी वैसे ही की है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आप क्या फील करते हैं कि हमेशा बाबा की हैसियत से पहचाने जाएंगे या आप अपनी इंडिविजुअल समझते हैं कि बहुत? देखिए किसी भी इंसान की ख्वाहिश तो यही होती है कि वो ऑन हिज ओन माना जाए, मनवाया जाए, मगर मैं ये बड़ा एक मिडिल वे इसमें ढूंढना पड़ता है इंसान को। ऐसा नहीं है कि देखिए माय फादर हैज़ वर्कड रियली हार्ड इन हिज लाइफ और अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड टू हिम, और उनकी मेहनतें बिल्कुल हम उसकी कदर करते हैं, और अगर उनकी वजह से हमारी इज़्ज़त में इजाफा होता है तो इज़्ज़त में इजाफा होना कोई बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बात। और इसलिए जहाँ तक बात रही आगे की, तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम एक वक्त आएगा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि इंशाल्लाह जब वो हाईकोर्ट में कभी घूम रहे हों तो उन्हें लोग कहेंगे जी अनवार पन्नू साहब नहीं है, ये बैरिस्टर हसन पन्नू के वालिद साहब। वाह 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 वाह, बहुत डिटरमन है और माशाल्लाह, विश यू ऑल द बेस्ट। कितनी अच्छी बात की है कि ठीक है माशाल्लाह, उनका भी एक अपना नाम है, मकाम है, और बहैसियत इंसान मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि ठीक है जज बन जाते हैं लोग, लेकिन बहैसियत इंसान बहुत अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात है, और अनवारुल हक पन्नू साहब ये हैं। तो हसन ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन आई एम श्योर कि हसन भी यकीनन, क्योंकि बेटे हैं उनके और बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे स्पीकर भी हैं, अच्छा बोलते हैं। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी। और मैं इस मौके पे एक थोड़ा सा डिटूर लेना चाहूँगा। जी 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 श्योर। आफ्ताब टुल्लू साहब मेरे बड़े भाई हैं जी, मैं चाहता हूँ इनसे भी एक सवाल ऐसा पूछा जाए जो सियासत को हिला दे। अच्छा लो जी, फिर आप खुद ही बताइए कि सियासत को हिलाने। अच्छा चलें, एक बात और है कि सदर पे किसको सपोर्ट करें, बता देंगे? जी मैं तो खालिद, हाँ जी हम तो खालिद जावेद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, खालिद जावेद साहब को क्यों सपोर्ट करें? अच्छे आदमी हैं, हमारे ग्रुप के हैं, जारी बात है कि फलाह के लिए ही चल रहे हैं, जैसा कि हमारे साबका प्रेसिडेंट्स रहे हैं, जैसे अनवारुल हक पन्नू साहब, एहसन बून साहब, आजम तारड़ साहब, इन सब ने वकला की वेलफेयर के लिए बहुत काम किया। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं जी क्योंकि इनको आप इसलिए वोट दें कि ये जो वकला को प्लॉट्स मिले हैं इसमें हमारी कैबिनेट का बड़ा रोल है, भून साहब की कैबिनेट का, लेकिन सर ये तो 2012 से काम चला हुआ था। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात सच है, लेकिन देखें जी यही पहला ग्रुप आया जिन्होंने ये तब से आज आके इनको अलॉटमेंट लेटर्स दिए हैं, बल्कि पोजीशन दिया, इससे पहले तो किसी ने नहीं दिया। प्लाट भी दिखा दिए कि वो बाद वेखी जाएगी, बाद चलो दिखा दिया ना, लेटर तो आ गए ना, वेख लिया कायम में अपनी जगह पे है, जिन्ना तो निकले मिल जाएगा। अच्छा चलो मिल जाएगा। जनाब मोहतरम मकसूद बुट्टर साहब हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं और लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट रहे हैं और बड़े ही मोहतरम प्रेसिडेंट, सबसे बड़ी मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। आज का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का है और उसमें सर ने बैज लगाया हुआ आबिद ज़ुबैरी साहब का, क्योंकि हामिद खान ग्रुप के सर थे, खुद भी सदर थे और हामिद का ग्रुप जो है वो आबिद ज़ुबैरी साहब को सपोर्ट कर रहा है। तो आज के इस इलेक्शन के हवाले से मोहतरम बुट्टर साहब को पूछते हैं कि ये कितने पुरुमीद हैं और ये क्यों चाहते हैं कि आबिद ज़ुबैरी साहब जीतें। जी सर बिस्मिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा पुरअमन इलेक्शन हुआ है सुबह से अभी तक,
और अब ज़ुबैरी साहब इंशाल्लाह यहाँ से भारी अक्सरियत से जीतेंगे। और मैं, जहाँ तक मेरी बात है कि मैं इनकी मदद क्यों कर रहा हूँ, ये एक प्रोफेशनल आदमी है, ये एक शरीफ आदमी है, और ये ना तो किसी जमात का अलाकार है ना किसी और अदारे का। ये वकला की और बार की इंडिपेंडेंस की बात करता है और इंशाल्लाह वकला की डिग्निटी में इजाफा करेगा। सर बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए। और चले, ये वैसे मुझे तीसरे बंदे ने कहा है कि ये कोई इतना ज़्यादा सियासत में वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन है या किसी सियासी लोगों के बिहाफ पे आके सुप्रीम कोर्ट को डिस्टर्ब करें, क्योंकि सर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये वकीलों के वोट है, वकला की वेलफेयर की बात करनी चाहिए ना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये जो बाहर है ये हमारी माँ है, यहाँ इससे वफादारी निभानी चाहिए और किसी भी और दूसरे अदारे का अहलकार नहीं बनना चाहिए। सिर्फ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की बात करनी चाहिए और वकला की वेलफेयर की बात करनी चाहिए, और यही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माजी बैद में ये जिस तरह बार को उसकी इज़्ज़त और तकरीम को कम किया गया है, उससे हमें शर्मिंदगी है, आम वकील को शर्मिंदगी है। इसी वजह से लोग आबिद ज़ुबैरी के साथ खड़े हैं, प्रोफेशनल लोग सारे आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। देखें जी, हम प्रोफेशनल ग्रुप के हैं। प्रोफेशनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ वकला के लिए है। ये आबिद ज़ुबैरी साहब जो है इंशाल्लाह आज इनका पूरा पैनल बारीक सरिये से जीतेगा, इसलिए कि वकला ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने प्रोफेशनल लोगों को, वो लोग जो इस इन सीटों पे आके तो फिर एक सियासी जमात के आलाकार बन जाते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हम अल्लाह के फजल करम से आज पूरी उम्मीद है कि आबिद ज़ुबैरी साहब इंशाल्लाह और उनका पैनल बारीक सरिये से कामयाब होगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक सर। ये जनाब सैयद नवीद अब्बास बुखारी साहब मेरे साथ हैं और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। और सर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है, मेरे भाई हैं, ये स्पेशलिटी ये एक तो ये है, मेरे भाई हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। दूसरी बात ये है कि सर टीचर हैं, पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और इनके कोई लाखों में इनके स्टूडेंट्स हैं जिनको इन्होंने पढ़ाया है। और माशाल्लाह बहुत ही डेकोरम का ख्याल रखने वाले और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी और अच्छे इंसान। तो सर आज के इलेक्शन में इन्होंने लगाया हुआ बैज आबिद ज़ुबैरी साहब का, तो आज के इलेक्शन के हवाले से क्या फरमाएंगे सर? जी, इलेक्शन बड़ा पुरअमन इसका इनेकाद हुआ है, और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन हमेशा ही बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से होता है, तो आज के हवाले से ये है कि ये इलेक्शन जो है ये आज उस दिन हो रहा है जब लॉन्ग मार्च की भी कॉल दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी टर्नआउट बड़ा बेहतर है और वकला बड़े जोशो खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारे कैंडिडेट की जहाँ तक पोजीशन का सवाल है, कैंडिडेट जो है इस वक्त सिंध की बारी है और सिंध के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है मुंतखब होंगे। तो आबिद ज़ुबैरी साहब जो हैं वो अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं, फिर मैनिफेस्टो इनका बहुत अच्छा है और ये बार के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम लोग जो हैं प्रोफेशनल वकील हैं, हम चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसा उम्मीदवार मुंतखब होकर सदर के ओहदे पर आए कि जो सिर्फ लिप सर्विस ना करे बल्कि इसके लिए बाकायदा डिलीवर भी करे और अपना फाल रोल जो प्ले करे जो इलेक्टोरेट ने इसे दिया है। लेकिन वो कहते हैं हमने तो ये प्लॉट वगैरह दिए हैं, डिलीवर किया हमने दोस्तों को। अपनी प्लॉट के बारे में जो है वो कुछ कुरानंदाजी के हवाले से भी दोस्तों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इसके अलावा ये है कि जो वहाँ पे रिसेंटली जो कोई फायरिंग शायरिंग हुई है उसके एतबार से भी कोई पुरअमन उसके डिलीवरेंस जो है वो अभी शायद एक फार क्राई है। लेकिन ये कि प्लॉट्स की पोजेशन जिस दिन मिलेगी उस दिन हम समझेंगे कि प्लॉट वाकई अच्छा, पोजेशन अभी नहीं मिली? पोजेशन नहीं मिला अभी। और सर 2012 से ये सिलसिला जारी है? हाँ जी, ये 2016 से लोगों ने पैसे जमा करवाए अपनी, और 40 लाख जमा करवाना बड़ी बात है। 2016 से जमा करवाए हुए अब 6 साल में तो 40 लाख पता नहीं कहाँ पहुँच गए। 1.5 करोड़ के करीब पहुँच गया होगा जिस तरह डिवेल्युएशन हुई है करेंसी की। तो इस हवाले से ये है कि वकला ने अपनी जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो अगर जमा करवाई है वहाँ पे, तो इसके लिए हमारी बार को बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, जो कि माजी में माजरत से वो भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन इतना अच्छा रोल प्ले हुआ नहीं है जितना होना चाहिए था। जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट। थैंक यू वेरी मच। आपका सो नाइस, आपने मौका दिया। गैलेक्सी स्टार 1 की तरफ से बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ज़ीशान भाई मेरे साथ खड़े हैं। ज़ीशान वैसे इनके बड़े होनहार शागिर्द हैं, मेरे भाई हैं छोटे। तो आज का इलेक्शन बच्चे कैसा देख रहे हो? आज का इलेक्शन आपने बैच कोई नहीं लगाया, नेक्स्ट इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ज़रा बैच से थोड़ा सा परहेज ही कर रहा था कि कई दोस्त नाराज़ हो जाते हैं, और आपको पता है कि यहाँ पे दोस्तों के साथ मिलने जुलने के लिए जब मैं आया मैं तो कहती हूँ बानी छोटी भी डिसाइसिव, कोई बात नहीं, नाराज़ क्या, लेकिन बैच लगाना चाहिए। जी श्योर, लेकिन मेरी जो अब मैं इतना ओपन अप हो जाता हूँ ताकि आपको डिसाइसिव का पता चल जाए। मैं आबिद ज़ुबैरी साहब को अपना अखलाकी तौर पे सपोर्ट कर रहा हूँ,
और मेरी दुआ है कि आबिद ज़ुबैरी साहब आज फ़तह याब हो गए, वकला की वेलफेयर के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए काम करें, जो कि पिछले कुछ अर्से हम देख रहे हैं कि वकला के जो ख़ास तौर पर जो एपेक्स बार है वो बजाय रूल ऑफ लॉ पे कंसंट्रेट करने के वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ज़्यादा अटैच हो गए, उनकी नुमाइंदा बार्स बन चुकी हैं। यानी आपका ख्याल है कि मतलब इम्पार्शल होना चाहिए, Partiality नहीं होनी बार को सिर्फ आयन और कानून की बात करनी चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर हमारे जो कैंडिडेट आबिद ज़ुबैरी साहब अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं इंशाल्लाह, तो उनके वादों के मुताबिक और उनके जो मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ के लिए काम करेंगे। हम बुकला इम्पार्शल होंगे, हमें कोई इस बात से सरोकार नहीं कि कौन गवर्नमेंट में है कौन अपोजिशन में है। हमारे लिए तो जो आइन की बात करेगा वो हमारे लिए काबिल कदर और काबिल एहतराम है। बिल्कुल सही बात की कि हम तो सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच जीशान। अच्छा, अब जनाब मेरे साथ मौजूद हैं मलिक शकीलुर रहमान खान साहब, और ये एडिशनल सेक्रेटरी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन कोई नहीं, चलो ज़िंदगी में हार जीत होती। अब हम इन्हें वैसे गैलेक्सी स्टार 1 की तरफ से बेस्ट विशेस देते हैं कि अल्लाह करे ये इलेक्शन इस दफ़ा जीते। तो आज के इस इलेक्शन के हवाले से सर क्या फरमाएंगे, कितनी पूरी उम्मीद है? ये छोड़ जी, मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है इसमें वोटर्स बड़ी जोशो खरोश दिखा रहे हैं, यहाँ पे बड़ी रौनक लगी हुई है और मैक्सिमम लोग वोटर डाल रहे हैं, पुरअमन माहौल है। और मेरे अपने ख्याल से ज़ुबैरी साहब की पोजीशन जो है वो नुमाया है यहाँ पे। वो ठीक है, आप अपनी पोजीशन बताएं ना। मेरे बारे में ये है कि बहुत सारे लोग मुझे यकीन दिला रहे हैं, इत्मीनान दिला रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे। मैं अपने गुजरांवाला के से बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरी सपोर्ट के लिए आए हुए हैं। ताहर शाह साहब हैं, नासिर मलिक साहब हैं, और ये कंबोज साहब हैं, राना अमर जमील साहब हैं, ये और बहुत सारे दोस्त। ये सब शकीलुर रहमान खान साहब के इनके सारे वोटर और सपोर्टर हैं। सर बेस्ट ऑफ। अच्छा सर ये बताइए, ये मलिक भी साथ और खां भी साथ, ये क्या आपने लिखा हुआ है? ये है कि नॉर्मली राजपूत जो हैं वो मैं मैं राजपूत किसी ने मलिक नहीं लिखा दिया। मैं देखा असी है लिखाने हैं असल में ये बात है, ये हमारा टाइटल है। टाइटल है और सदियों से टाइटल है। हमारे गांव का नाम भी तलवंडी मलक है। तो इसलिए जमाबंदी में लिखा हुआ है। हमारी फैमिली के सारे लोग जो हैं वो मलक लिखाते हैं। बेसिकली वी आर राजपूत। तमाम राजपूतों से हमारी रिश्तेदारियाँ हैं। अच्छा ठीक है, तो ये खां भी आगे से लिखाया हुआ है? खां भी है जी, खां इज गोत है ना, खां तो राजपूत बना समझ। अगर खां में यहाँ होता राना शकीलुर रहमान खां, फिर ठीक था। ये अब मलिक मैंने सोचा भी, मैंने पहली दफा किसी अच्छा डॉट आ जाए, अगर डॉट आ जाए नून हाँ वो पठान हो जाता है। हाँ, अगर डॉट नहीं आए, अगर नून गुन्ना हो तो फिर वो राजपूत है। अच्छा चले जनाब, बेस्ट ऑफ लक। माशाल्लाह राजपूतों की बड़ी कम्युनिटी है, मार्शल कौम है ना। तो भाई इमरान मेरे भाई भी हैं छोटे, और हमारा जो यूनिक फ्रेंड ग्रुप ऑफ लॉयर है उसमें मेरे ये सेक्रेटरी भी है, गायब रहते हैं वैसे। लेकिन चलो आज पूछती हूँ मलिक साहब। नहीं हम पैसे हम में से कोई भी नहीं लेता, हम सारे दोस्त वैसे वॉलंटियरली एक दूसरे के साथ बैठते हैं, ऑनर के लिए बैठते हैं। वैसे मैं बाजी हूँ, इनकी बहन हूँ जी, बिस्मिल्लाह, जो इनका जी चाहे खाएं पिए मौज करें, ने क्या जरूरत है, ये पर्स इनका है। तो ये इमरान कैसा आज का इलेक्शन कैसा देख सबको जिता रहे हैं? तो जो मुझे लग रहा है, ये सब मुझे क्या लग रहा है, सबको लग रहा है कि ये पूरा पैनल ही जीत रहा है। किसी एक बंदे की तो बात ही नहीं है। जो वेव चली हुई है, जिस बंदे से बात करते हैं वो कहते हैं हम पूरे पैनल को वोट दे रहे हैं। इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई डाउट है, मुझे तो कोई डाउट नहीं, ना मेरे जिन से मेरी बात हुई है कोई डाउट नहीं है उनको। चले जनाब, ये इमरान साहब की, चले सर बेस्ट विशेस आपके लिए स्टार 1 की तरफ से जनाब मोहतरम चौधरी मुर्तज़ा साहब साथ हैं, और इन्होंने बैज लगाया हुआ खालिद जावेद साहब का। खालिद जावेद साहब को ये सपोर्ट कर रहे हैं सदर का। वैसे तो सर खुद भी मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी रहे हैं, और हाई कोर्ट के पता नहीं रहे कि नहीं रहे, कोई किसी ओहदे पे रहे, नहीं रहे भी रहे तो हम कोई नहीं रहे। हाँ, लाहौर बार के सीनियर नायब सदर साहब रहे। साथ मैडम नसरीन खटक साहब हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। बैच किसी का मैडम ने लगाया हुआ, मुझे लगता है अगली दफ़ा मैडम इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम है मैडम का। ये मेरे साथ जो हैं ये निदा कफील साहिबा हैं, इनके हस्बैंड इलेक्शन लड़ रहे हैं वैसे लाहौर बार के सेक्रेटरी का, तो वो भी रिपीटर हैं। मैं मैडम, क्योंकि हमें मैडम से बड़ी मोहब्बत है, तो इनसे रिलेटेड हर बंदे से मोहब्बत है। मेरा भाई है वो भी, ये मेरी बहन है। और बाकी ये कि मैडम ने भी बैच नहीं लगाया हुआ, भाई वो मजबूरी होती है कैंडिडेटों की बड़ी अपनी अपनी। अच्छा जी, अब ये चौधरी मुर्तज़ा साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये बड़े अच्छे से सूट के साथ, बड़ी खूबसूरत टाई के साथ खड़े हैं। ठीक है, आज यूनिफॉर्म नहीं इन्होंने पहना हुआ। इन्होंने सोचा होगा जो बाकी वार्डरोब के वो सारे इनके पेंट कोट है उनको भी हवा लगनी चाहिए, नहीं सर? तो सर आज के इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे, और ये खालिद जावेद साहब को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न है? बार में जो है वो मेन 2 ग्रुप थे। अच्छा, बहुत पहले चले जाएं तो मियाँ इसरारुल हक मरहूम ग्रुप था। हाँ, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, बहुत प्यारे इंसान थे। तो साथ साथ हामिद खान साहब हमारे मोहतरम हैं,
उनका ग्रुप था। उसके बाद उनके जाने के बाद, मियां इसरारुल हक साहब के जाने के बाद, ये मैडम आसमा जहांगीर का ग्रुप, इंडिपेंडेंट ग्रुप जिसको कहते हैं, वो आया। हम उनके साथी हैं, पहले दिन से उनके साथ हैं, और जो भी कैंडिडेट होता है हमारे ग्रुप का, हम उसको सपोर्ट करते हैं दिल से, दिमाग से और पूरी तरह करते हैं। इसमें स्पेशलिटी वाली कोई ऐसी बात नहीं होती, सब मोहतरम वकला होते हैं, सब एक जैसे। जो इंटाइटल होता है इलेक्शन लड़ने का, तो वो अपने ग्रुपिंग के लिहाज से उसको हम सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हम खालिद जवेद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो हमारी पूरी टीम है, क्योंकि टीम वर्क का बात है, अगर वेलफेयर की बात देखी जाए, वकला वेलफेयर की बात देखी जाए, रूल ऑफ लॉ की बात देखी जाए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात देखी जाए, तो हमारे ग्रुप ने सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ को हमेशा प्रमोट किया है। और वकला वेलफेयर तो मैं ये कहूँगा कि मियां इसरारुल हक ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप के अलावा आज तक किसी को तौफीक नहीं हुई कि कोई एक थोड़ा सा भी काम जो है वो आटे में नमक बराबर भी किसी और ग्रुप ने, दूसरे ग्रुप की तरफ से कभी हुआ हो। ये इंडिपेंडेंट ग्रुप को और मियां इसरारुल हक ग्रुप को ही, ये अल्लाह की मेहरबानी से उन्हीं के हिस्से में ये वेलफेयर ऑफ दी बार आई है। वो पीछे चले जाएं तो जो सब्ज़ादार के प्लाट थे, एन ब्लॉक, के ब्लॉक, वहाँ से शुरू हो जाएं, फिर डायग्नोस्टिक सेंटर जो मियां इसरारुल हक साहब हॉस्पिटल के नाम से है, उसके साथ साथ हमारा जो इस्लामाबाद का हॉस्टल है सुप्रीम कोर्ट का, वो, उसके बाद जो हाउसिंग सोसाइटी थी जो आजकल एक हॉट टॉक बनी हुई है, उसके लिए बड़ी देर से 6-7 साल से लोग जो थे वो मुंतज़र थे, कुछ इस दुनिया से चले गए। लेकिन अल्लाह ताला की करमनवाजी से ये भी एंड के ऊपर ये हमारे ग्रुप के हिस्से में आया कि हमने लोगों को, दूसरे भाइयों को जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं, उनको अलॉटमेंट लेटर दिए। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ये तसलसल चला तो हम इंशाअल्लाह ताला उसकी डेवलपमेंट करा के रातों रात लोगों को करोड़पति दोस्तों को बनाया, भाई वकला को बनाया करोड़पति रातों रात इंशाअल्लाह ताला लेटर देकर। और अब जो है 40-40 लाख, 50-50 लाख जिन्होंने जमा कराया, उनकी 1.5 पौने 2 करोड़ की जो है वो ऑफरें आनी शुरू हो गई हैं। तो ये वकला वेलफेयर की बात है, ये इंडिपेंडेंट ग्रुप के हिस्से में ही है। अच्छा सर, हम इनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा सर, लेट मी से कि ये जो प्लॉट्स की बात है सर, ये तो 2012 से सिलसिला जारी था। अच्छा, और 2016 से लोगों ने 40-40 लाख रुपए आपको जमा करवाया हुआ था, जो कि 2016 से अगर ये 2022 में हम देखें तो सर वो तो वैसे 1.5 करोड़ बन गया है। तो आपने कैसे करोड़पति बना दिया? नहीं, वो ऐसे है कि वैसे नहीं बना, वैसे अगर उसका बैंक रेट भी लगाया जाए तो भी वो करोड़ तक नहीं बनता। लेकिन ये बात सोने का रेट लगाया करें, सोने का रेट भी लगा लें, ये बात सोने के रेट की कंपैरिजन की बात नहीं है। बात ये है कि वकला वेलफेयर की बात है। हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाया हमने अल्लाह ताला की करमनवाजी के साथ। अच्छा सर, अब सिर्फ आपने उन्हें प्लॉट के पेपर्स दिए कि प्लॉट भी दिए हैं? प्लाट ही दिए हैं, प्लाट के पेपर हैं, और ये किसी का कोई निकाह बाज़ ये सर निकाह नामा तो बड़ा वैलिड होता जे। अच्छा, मैंने कहा ये होता है ना कि सिर्फ पेपर आपने दे दिए तो उसके बाद जब जाके देखो जी हमारी ज़मीन किधर है, तो ज़मीन कहीं ज़मीन नज़र नहीं आती। ये तो नहीं। देखें, मुझे ये बताएं कि आज तक ये अभी तक एलडीए में चलते हैं। जोहर टाउन देख लें, जो है वो जितने भी एलडीए के, लेकिन सर ये तो मिलना चाहिए, हमारे लॉयर्स हैं डेफिनेटली। मैं लॉजिकल बात करता हूँ, और जो है वो लॉजिकल के बात के जरिए ही मैं डेफिनेटली बात लॉजिक से करनी। आज तक जो जितनी भी सोसाइटियाँ एलडीए की बनी हुई हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, वो भी आज तक तकमील नहीं, उनके भी 100-100, 50-50, 200 केस डेली लगे होते हैं। तो अगर क्या हमारे प्लाटों के भी केस लगेंगे? नहीं, सुन लें, केस नहीं लगे, मैंने मिसाल दी है। तो अगर कोई छोटा मोटा इधर भी निकला है तो इंशाल्लाह निपटेंगे हम। वकला वेलफेयर के प्लाट लेकिन सर अल्लाह ना करे वकीलों के प्लाटों के केस चले, क्योंकि जे वकील अपने प्लाटा के केस लड़नगे तो लोगों के कौन लड़ेगा? जो लोग एतराज करते हैं ना, खामखा लेम एक्सक्यूज का करके एतराज करते हैं, उनके लिए ये मैं बात ये कह रहे हैं कि इट जस्ट लेम एक्सक्यूजेज है, बल्कि हमने ना सिर्फ उन्हें उन्हें ऑर्डर दिए हैं अलॉटमेंट के, उन्हें प्लॉट भी साथ दिए। चले सर, जब डेवलपमेंट होगी ये 5-5 करोड़ पर जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, वाह वाह, जबरदस्त। चले जी, माशाल्लाह, इन्होंने तो फ्यूचर की भी कर दी है प्रेडिक्शन इंशाल्लाह ताला। अच्छा, चले, जिंदा रहेंगी और मैं भी जिंदा रहूंगा। चले जी, अल्लाह कहते हैं लाजम है कि हम भी देखेंगे, जरूर देखेंगे, हम देखेंगे, वो भी देखेंगे। चले अब खड़े रहे, मैडम पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, मैडम नसरीन खटक साहबा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, मेरे साथ हैं। मैडम ने पैच कोइन लगाया हुआ। वैसे मैडम आज का इलेक्शन कैसा देख रही है, किसको सपोर्ट कर रही है? बात ये है कि दोनों ही जो हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, दोनों ही कम्पिटेंट हैं। तो मैं तो जो सपोर्ट कर रही हूँ वो मैं खालिद जवेद को कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मैं शुरू से इसी ग्रुप से हूँ। ठीक हो गया, और ठीक हो गया मैडम। जाहिर बात है, बैच ना लगाने की वजह मेरी सिर्फ ये है, एक तो मैं नेक्स्ट ईयर
सुप्रीम कोर्ट का खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ नायब सदर पंजाब सीट के लिए। ठीक हो गया। दूसरा ये कि मेरी अपनी सिस्टर जो है वो फैसलाबाद में नायब सदर का इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, तो उसकी वजह से मैंने बैच जो है ना वो नहीं लगाया। अच्छा, लेकिन आपने बता दिया। मैंने बता दिया आपको कि झूठ नहीं बोलना। नहीं नहीं नहीं, देखिए पता है ये जो बहुत मैं समझती हूँ वन शुड बी डिसाइसिव। ओके, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ की बात होगी, जो भी करेगा हमारे लिए वही बेहतर है। और अल्लाह ताला सुपरमेसी ऑफ लॉ चाहिए एक्चुअली। बिल्कुल वही बात है, तो लिहाजा बड़ा अच्छा मतलब जा रहा है इलेक्शन माशाल्लाह, बहुत पूरा मन है। और इस दफ़ा मैंने देखा है कि बहुत लोग आए हैं और न्यू मेंबरशिप जो हुई है लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सही बात। पहले वो 10 साल की स्टैंडिंग थी, फिर 7 साल की हुई, उसमें ये कभी यंगस्टर बड़े लोग आए, बड़े यंगस्टर जो है ना वो आए हैं जिनकी वो हो गई और उनको नया लाइसेंस भी मिले उनको, और वो लोगों को शौक भी था कि हम वोट कास्ट करें। लिहाजा ये एक बड़ा अच्छा फेस्टिवल है। मैं तो ये कहूँगी कि ये एक फेस्टिवल ही होता है। इसमें हम पूरे पाकिस्तान के लोग इसमें आते हैं, पूरे हर सूबे से, तो उन लोगों से भी हमारा जो है मुलाकात होती है यहाँ पे, और हमें पता चलता है कि वो कौन है, हम कौन हैं। यानी कि ये हमारी बैनुल सूबाई एक किस्म का हमारा एक ताल्लुक बैनुल अक़वामी कह लें। बैनुल अक़वामी मैडम, क्योंकि ये तो पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है। बिल्कुल, तो ये हमारा एक नेशनल फेस्टिवल कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का है, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा कास्टिंग हो रही है। तो अल्लाह करे, अल्लाह ताला करे अच्छा कि बेहतर हो। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक मैडम आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए। तो बाकी और हम सब वकील हैं, शाम तक कंपटीशन है, उसके बाद सारे फिर वहीं पे बैठ के हम चाय भी पियेंगे, खाने भी खाएंगे। कोई बल्कि मैं तो अक्सर कहती होती हूँ, बल्कि हमारे बड़े दोस्तों ने भी ये कहा, अभी मोहतरम खोसा साहब से बात हो रही थी, और उन्होंने कहा कि ये बाकी नेशनल पॉलिटिशियंस को भी ये सीखना चाहिए वकला से कि देखिए 1 साल के बाद इतना पूरा अमर हम इक़्तिदार एक से दूसरे को दे देते हैं, कोई मसला नहीं होता। जमहूरियत जो है वो जिसने भी सीखे हैं वो हमसे सीखे। हाँ बिल्कुल सीखे, बिल्कुल सीखे, जो है वो हमसे सीखे, वकला से सीखे, उनको पता चलिए। हाँ, साइड पे हो जाए भाई। जो टॉलरेंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम में है। हम जीते हुए कैंडिडेट को हार डालते हैं, जाकर उसको एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। जब ये सारे इदारे ये बात को समझ लेंगे, इस बात का एहसास कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी आ जाएगी। चलें जनाब, पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त देखा है दोनों ग्रुपों की जो बात है, हाँ, जो कल उस ग्रुप में थे आज वो इस ग्रुप में है। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। वो मौलाना जफर अली खान ने एक शेर कहा था, मुझे बड़ा अच्छा वो लगता था बचपन से। उन्होंने कहा जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह। कभी उधर होते हैं, आलम खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर निकले, उधर डूबे, क्या बात है। मैडम का बड़ा अच्छा शौक है। लेकिन ये मौलाना जफर अली खान साहब की बात पता नहीं उन्होंने किस पराये में की थी। यहाँ पर बार पॉलिटिक्स है, यहाँ पर जहाँ डूबते हैं वहीं डूबते हैं, जहाँ निकलते हैं वहीं पर निकलते हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे ही आप देख लें वो कैंडिडेट देख लें। बड़ी मजेदार बहस चौधरी साहब, ए मुखालफत बराए मुखालफत कर लेंगे। मैंने उस बात को एलैबोरेट किया करना होता है और कोई मसला नहीं। अल्लाह, चलो अब वैसे मैं ये बता दूं कि चौधरी साहब मैडम के उस्ताद भी हैं वैसे। उस्ताद शागिर्द में थोड़ा चलता है। बड़े उस्ताद ने और बहुत उस्ताद। चलो जी, बहुत शुक्रिया। चले जी, अल्लाह मियां आप सबको इसी तरह खुशबाश हंसता मुस्कुराता रखे। थैंक यू वेरी मच।